प्रसंग साहब के स्वरूप से स्पर्श न हो, प्रसंग न हो। बर्फ के प्रसंग से शीतलता है और साहब के प्रसंग से कभी कल्पना हो सकती है कि क्या है, ये कल्पना के अधीन नहीं होता, ये तो प्रसंग होगा। तब आपको पता चलेगा। जिस वक्त रामकृष्ण परमहंस के द्वारा श्री विवेकानंद का स्पर्श हुआ था, तो उस प्रसंग के सुख को, उस संग के सुख को उन्होंने कहा है कि मैंने इसका वर्णन नहीं कर पाया। बोले मैंने जितना जाना, लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छे महापुरुष थे और वास्तव में थे, लेकिन उन्होंने क्या स्वीकार किया कि मैंने जितना भी जाना उस अखंड राशि में से एक तिनके के समान ही जाना है, जबकि हमारे सनातन मत में स्वामी विवेकानंद का पूर्ण दर्जे का स्थान है। लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि मैंने जितना भी जाना उस अनंत राशि में से एक रोने के बराबर ही जान पाया। बताया ये है, तो उनका जो जीवन रहा है आगे का, उसका इतिहास बताता है कि वो तड़पते थे, इस बात के लिए तड़पते थे कि मेरे भारत का जनमानस बाहर की गुलामी से जकड़ा हुआ है, और बाहर की गुलामी का केवल एक ही कारण होता है कि जब गुलाम हम कब बनते हैं, जब हम अपने विषयों के गुलाम बनते हैं, जब अपने स्वार्थ में लिप्त होते हैं। उस समय जब भी, जिस काल में भी राजा स्वार्थ में आता है, तब उस पर जरूर सत्ता का परिवर्तन होता है। और हमारे उस जमाने में जो हम पर राज किया, हमारी कमजोरी से किया, तो जो कमजोरी को उन्होंने समझा था, उस कमजोरी के निकालने में अपने जीवन में उन्होंने पूरा समय लगाया और तड़पते थे। एक बार कहते हैं अपने बरामदे में टहल रहे थे, 1 बजे 2 बजे रात था, तो लोगों ने देखा कि स्वामी जी टहल रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी आपने विश्राम नहीं किया। तो उन्होंने कहा मेरे लिए विश्राम कहाँ है, मेरा तो काम ही पूरा नहीं हुआ। तो संतों को तड़प क्यों होती है? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जो तड़पा हूं, सप्तम मोह में सब जग देखे, जब उन्होंने अपनी आत्मा की तड़प को समझा है, महसूस किया है, और भागे भागे फिरे तड़प को मिटाने के लिए, तो प्यास का जिसका अनुभूति होती है, वो जानते हैं कि प्यास की क्या हालत होती है। उन्होंने उस समय, और हमारे गुरु महाराज जी ने भी कहा था, स्वामी महाराज जी पाणिनिवासी ने भी कहा था सीहोर के अंदर हरदो लला के मंदिर पर, कि लला सृष्टि का पतन हो रहा है, समाज के समाज कबीले गर्त में जा रहे हैं, और इस निर्मल ज्ञान को देकर तुम्हें उनको उठाना है। तो ऐसे संतों ने अपना जीवन लगाया, उन्होंने अपना आराम नहीं देखा। हमने देखा गुरु महाराज जी भरी दोपहरी में चलते, बोले नहीं, उन्होंने बुलाया है हमें। हो सकता है, जैसे एक उदाहरण और है, ये बारिश होती है, जब बारिश होती है तो पोखरे के पानी का संबंध हमारे गांव के पोखरे के गंदे से नाले का संबंध कहां से हो जाता है? सागर से। क्योंकि सागर का संबंध नदी से है, नदी का संबंध नाले से, और नाले का संबंध हमारे गांव के पोखरे से हुआ ना। उस वक्त जो तार जुड़ता है उस पानी का, तो उस गंदे पानी का संबंध कहां से होता है? सागर से होता है। तो ऐसे ही संतों के समागम का वक्त होता है। हर दिल के अंदर बैठा हुआ आत्मा, एक रास्ता खुलता है उसका, और उस रास्ते का, उस समय का जिसने प्रयोग कर लिया, उसका अपने स्वरूप से मेल बनता है। ऐसे कहा है कि साधुओं के सत्संग में यहाँ कोई कथा वार्ता वाला प्रसंग नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ ये बात होती है कि जो कांटा हमें लगा है, जिससे परेशानी हमने उठाई है, उसकी परेशानी दूसरे लोग ना उठाएं, सीधा रास्ता पकड़ें। जैसे पोखरे का संबंध सागर से होता है,
इसी तरीका संबंध कहाँ तक हम बताएं महान पुरुषों की कृपा। ये मकरंद वकील पथकुरी के हैं। एक बार ये हमारे गुरु महाराज जी के समक्ष ऐसे बैठे अमीन साहब के मकान में 8 में, तो उस वकील ने हिंदुस्तान के सब बड़े बड़े आश्रमों में गया वो, क्योंकि मई जून में कोर्ट बंद होते हैं और उनको मौका मिलता है सब जगह जाने का, उन्हें पत्र भी आते हैं। तो जब हमने अमीन साहब के मकान में स्वामी जी के समक्ष बिठाया, स्वामी सुखराम दास जी परमहंसपुरी के सामने जब हमने बिठाया, और आधा घंटे 15 मिनट तक 4 लोग थे उस कमरे में, किसी ने पौन घंटे तक कोई आवाज कहीं तक। जब मगर तो स्वामी तरफ देखे तो स्वामी मुस्कुराते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि चंद्रमान भाई, मैंने आज तक अपने जीवन में ऐसी अनुभूति जो आज मैं पा रहा हूँ कभी नहीं पाई। मान टापू गया, अखंड परमधाम हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, साईं बाबा के मंदिर गया, मैं शिवाला योगी के आश्रम में गया, बड़े बड़े मठों में गया, गायत्री परिवार में, हरिद्वार में गया, लेकिन जो इतनी अनुभूति आधे घंटे में मुझे लग रही है मैंने कभी नहीं पाई। तो हमने कहा मकरंद वकील जी, भाई साहब, कमरे में अगरबत्ती लगती है तो कोई कोना बचता है सुगंध से? तो देखिए, जहां पर संत में स्थित पुरुष बैठते हैं वहां की दशा बदलती है। एक प्रसंग याद आया मुझे। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, और वो हिरण्यकश्यप के भी गुरु थे। तो जिस वक्त हिरण्यकश्यप ने कहा कि मैं भगवान हूं, तो उस समय जो गुरु शुक्राचार्य थे, तो उस समय गुरु ने अपने हक को अदा नहीं किया, क्योंकि राजा है नाराज हो जाएगा। तो कहते ठीक ठीक आप भगवान है। और उस कहते सचिव वैद गुरु थे जो प्रिय बोले भयास। उस समय गुरु भय से राजा के प्रताप से कहता है कि नहीं महाराज, आप ही भगवान हैं। और उसका खामियाजा आगे चल करके जो बनता है, ना हिरण्यकश्यप ने जाना, अहंकार में मस्त हो गए, और ना गुरु शुक्राचार्य ने जाना। लेकिन जब प्रहलाद उस वंश में आया, और प्रहलाद जब 5 साल के हुए, तो प्रहलाद ने जब उस पर आत्म तत्व का बोध पाया, और जब प्रहलाद ने अपने पिता की दशा को देखा, तो एक बार उन्होंने कहा कि आज मैं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से मुलाकात करने जाऊंगा। और वहां क्या बात थी, वहां जब हिरण्यकश्यप हट गया, अपने पुत्र को खत्म करने में सारे उपाय लगा दिए, और जब नहीं कर पाया, परेशानी में एक दिन बैठा, शुक्राचार्य पहुंचते हैं कि राजन, मैं तुम्हारी परेशानी को समझता हूं, अब मुझ पर छोड़ दीजिए। यानी तुम अपने पुत्र को नहीं मार पाए, अब तुम्हारे पुत्र को मैं मारूंगा। इस दशा से शुक्राचार्य जाते हैं प्रहलाद के स्थान पर, और प्रहलाद चलते हैं शुक्राचार्य से मिलने के लिए। और जैसे ही मुलाकात होती है और पैर छूते हैं दुर्वासा के, तो प्रहलाद कहता है, अरे गुरुवर, गुरु के पैर छूने में तो शांति आना चाहिए, लेकिन आपके पैर छूने से अहंकार क्यों जागता है? तो ये बात शुक्राचार्य को बहुत खराब लगी, और आए थे मारने के इरादे से। तो और वो कहते थे आग में घी पड़ा, और बोले कैसी बात करता है? बोले ना, आज मैं सब कुछ कहूंगा। और इतना दुर्वासा को कहा, उन्होंने कहा कि यदि जिस वक्त मेरे पिता ने कहा था मैं भगवान हूं, उस वक्त आप मेरे पिता को अगर रोक देते, तो आज पिता का जो मुकाम वहां पहुंच चुका है, जिससे वो कभी वापस नहीं आएंगे, उनका नाश ही होना है। और हे गुरुवर, आप कैसे गुरु देते होंगे? आप अपने पुत्रों से तपस्या कराते हैं, आप खुद यज्ञ करते हैं, आप खुद तपस्या करते हैं, और मेरे पिता को और मेरे दैत्य वंश को कहते हैं कि न यज्ञ विध्वंस करो। आप कैसे गुरु कि आपके पैर छूने से अहंकार जागता है? और तो इस तरीके से फिर शुक्राचार्य ने भी मारने की कोशिश की, लेकिन क्या कहते हैं कि बाल नबाका कर सके जो सहाय। इसलिए सत्य सत्य है, असत्य कभी सत्य नहीं हो सकता। अब एक वचन और सुनो, इसके बाद हमारे